Hey guys, I'm Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, happy, healthy and enjoying. And happy new year to all of you guys. मैंने जैसे कि आपको बोला था कि आई एम गोना टेल इन दिस वीडियो अबाउट संडे एपिसोड एंड मंडे एपिसोड बोथ. अनफॉर्चुनेटली न्यू ईयर वाले एपिसोड में जैसा कि मैंने चाहा था एंड एक्सपेक्ट किया था कुछ भी नहीं हुआ. तो इसलिए लाइक अब मेरी ये वाली वीडियो मे भी ज़्यादा लंबी ना बने. मुझे दो वीडियोस में कवर करनी है, तो या हमें जल्दी से शुरू कर देना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. बट या उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने मेरी वीडियो खोल ली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. एंड अब इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारे एपिसोड के बाद में. तो सबसे पहले न्यू ईयर वाला एपिसोड ही जो हुआ एटलीस्ट वो मैं आपको बता देती हूँ. एपिसोड नंबर 78. तो सबसे पहले सलमान सर ने जो गेस्ट थे, स्टार्स आने वाले थे आज के दिन, उनको बुलाया, इंट्रोड्यूस वगैरह कराया. सबसे पहले मिक्का आए, देन सोहेल अरबाज एंड देन धर्मेंद्र जी, ये सारे आए. देन उसके बाद कृष्णा आए. तो बेसिकली देवर द गेस्ट. इसके बाद भी दो लोग और आए हैं, तो जब वो आएंगे तब मैं आपको बताती हूँ उनके बारे में. तो या दे ऑल केम एंड देन बाद वहाँ पे हंसी मजाक डांस गाना ये सब हो रहा था. एंड देन फिर धर्म जी को घर वालों से मिलाया गया एंड दे वर हैप्पी. एंड देन चिंटू की मिमिक्री तो सभी को पता है, वो जो धर्म जी की मिमिक्री कर रहा है तो वो चीज़ करी. एंड देन चिंटू ने बोला उस पर चिंटू समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा. तो या दैट हैपन. एंड देन उसके बाद फिर घर वालों ने सबने परफॉर्मेंस दिया जो उन्होंने धर्म जी के लिए एज अ ट्रिब्यूट प्रिपेयर किया था. तो अंकिता, विक्की ने, ईशा, चिंटू एंड अभिषेक ने ट्राइंगल ने. एंड देन मुनारा परफॉर्मेंस. एंड देन उसके बाद नील, अनुराग, औरा, अरुण एंड रिंकू मैम, इन लोगों ने परफॉर्मेंस दिया. एंड देन उसके बाद फिर एक काइंड ऑफ एक्टिविटी हुई कि आपको नए साल में किनसे जिनके साथ आपका रिश्ता बिगड़ गया, नया शुरुआत करना है, तो उनको आपको टूटा हुआ हार्ट देना था कि ये दिल मैंने आपको तोड़ा है, आई वॉन्ट नाउ जॉइन इट बैक. तो अभिषेक ने सबसे पहले ईशा को दिया कि उस पर चिंटू का फेस दिखा रहे थे. एंड सलमान सर भी अभिषेक के मजे लेते कि कितनी बार दिल दे चुका है, अभी भी दे रहा है. बट या ईशा एक्सेप्टेड दैट. एंड देन उसके बाद से ईशा ने अंकिता को दिया बिकॉज ऑफ कोर्स शी हैज हर्टेड हर इन दिस वीक अबाउट दैट जो उन्होंने वॉच टावर में रैंकिंग दी थी प्रायोरिटी के ऊपर, तो इस वजह से. देन अंकिता ने विक्की को दिया कि वैसे कभी वही जो मैंने कहा बताया था ना आपको, इमोशनली जो मैनिपुलेट करके गया था विक्की फॉर दैट, कि उन्होंने कॉल आउट किया था विक्की को सबके सामने कि तूने वो पेलने वाला वर्ड बोला. तो इस चीज़ के लिए विक्की को उन्होंने कहा कि मैं तुझे बहुत बार हर्ट किया, अपसेट किया इस शो में, तो इसलिए. एंड विक्की ने मुनावर को दिया बिकॉज उन्होंने एडवोकेट वाले टास्क में जो चीज़ करी थी. देन मुनावर ने मनारो को दिया, वेरी ऑब्वियस. देन मनारो ने राइडर को दिया, विच इज़ ऑल्सो वेरी ऑब्वियस. देन उसके बाद अनुराग ने मनारो को दिया. देन चिंटू ने विक्की को दिया बिकॉज उनकी जो तू मैं रही है पास्ट में, तो अब दे आर लाइक बॉन्डिंग. बट या उनका ये कहना है कि अब नेचुरली हम बॉन्ड करें, पहले बहुत मैनिपुलेटिव मुझे लगते थे बट नाउ माई लाइक पर्सपेक्टिव इज चेंजिंग टुवर्ड्स हिम. एंड देन फिर औरा ने अरुण को दिया, अरुण ने चिंटू को दिया बिकॉज उनकी जो लड़ाइयाँ रहती हैं तो ही वॉन्ट्स लाइक स्टार्ट अ फ्रेश. एंड देन रिंकू मैम ने चिंटू को दिया, ऑफकोर्स उनकी भी लड़ाइयाँ रही हैं शो में. एंड देन फिर नील ने मनारो को दिया. नो दिस वॉज द रिश्ते जोड़ने वाला एक्टिविटी. एंड देन उसके बाद फिर जो दोनों गेस्ट मैंने आपको बोला उसमें से एक हंस जी हैं, वो आए थे. एंड वही कंबाइन विद जब धर्म जी से बातचीत होती तब वो पीछे से आए, मिक्का, सोहेल, अरबाज हैं, अरबाज के साथ में. एंड देन फिर इविक्शन हुआ. रिंकू मैम गॉट इविक्टेड दो दैट इविक्शन वॉज लाइक अनएक्सपेक्टेड फॉर कंटेस्टेंट्स. दे वर एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी नो इविक्शन एज इट्स न्यू ईयर. तो जब सलमान सर बोल रहे थे कि पहला इविक्शन जो वोट्स के बेसिस पे जो सबसे कम वोट्स मिले, दे वर लाइक कि नो इविक्शन हैप्पी न्यू ईयर खुद ही बोले जा रहे थे. बट देन सलमान सर अनाउंस दैट इट्स इविक्शन एंड इट्स रिंकू मैम. तो सबसे पहले इविक्शन हुई. एंड देन ऑफ कोर्स रिंकू मैम ऐसी कंटेस्टेंट थी जिनको लाइक कोई ऐसा हिट नहीं करता था बहुत ज़्यादा. एंड जो भी लाइक चिंटू के साथ में थोड़ी नाराजगी थी, दैट वाज आल्सो लाइक लिटिल बिट गॉट सॉर्टेड. दो चिंटू इतना फर्क नहीं पड़ा था उसे रिंकू मैम के इलेक्शन से. बट या मुनावर क्राइड, नील क्राइड, इवन ईशा वाज लाइक टीयरी एंड वो भी रो रही थी. दो ईशा क्यों रो रही थी मुझे समझ नहीं आया, तो उनका कुछ खास बॉन्ड रहा नहीं है रिंकू मैम के साथ में. बट शी वाज लाइक कोई भी इविक्ट होगा, घर खाली हो जाएगा, उन्हें दुख होगा, सारी चीज़ें. बट समर्थ वॉज इन हैप्पी मूड जिसके लिए मनारा ने उन्हें टोका भी. खैर देन उसके बाद फिर मेरे बलम थानेदार जो नया शो आ रहा है उसके प्रमोशन के लिए कंटेस्ट उनके जो भी लीड्स हैं वो आए थे. एंड देन फिर एपी फेस गेम नाइट हुआ, जस्ट चिल सेशन स्टार्ट हुआ था सोहेल अरबाज. एंड देन उसमें एपी फेस का गेम नाइट हुआ जिसमें टीम्स डिवाइडेड थे. दे हैव टू डू समथिंग, जैसे किसी का डांस था, किसी का आई नेवर डिड दैट, वो वाला जो शॉर्ट्स वाला गेम होता है वो था. एंड देन फिर अंकिता एंड ईशा को गार्डन में देखा था मैंने, वो देवर लाइक सब ने देखा होगा. तो देवर सिटिंग एंड देवर टॉकिंग अबाउट सुशांत. बेसिकली अंकिता वो सिंग सुशांत ने जब फर्स्ट टाइम अनुष्का को किस किया था तब उनका रिएक्शन क्या था, तो देवर टॉकिंग अबाउट दिस. एंड देन फिर नील एंड मुनावर की कॉन्वर्सेशन होती थी जिसमें नील ने मुनावर को कहा कि आयशा आएगी, तो मुनावर ने कहा कि हाँ मुझे पता है उसे आना चाहिए, इट वुड बी बेटर. तो नील ने कहा कि अगर वो आएगी तो तेरा क्या होगा, लाइक तू कैसे रहने वाला है सिमिलरली जैसे तू पहले था पूरा टाइम उसके साथ में, फिर देर विल बी अ चेंज. तो उसने कहा कि नहीं वैसे तो नहीं रहेगा, देर विल बी अ चेंज. एंड वैसे भी अब लाइक
सब चीज़ें न्यू न्यू होंगी, बिकॉज अब कल से मुझे कुछ डर वगैरह नहीं है कुछ चीज़ खोलने का है क्या। तो इसलिए बेसिकली इससे ये चीज़ पता चलता है कि अभी तक वो जो आयशा के साथ पूरे समय बैठे हुए थे वो इसी वजह से बैठे थे, बिकॉज ही डोंट देयर वाज समथिंग व्हिच ही वाज हाइडिंग। एंड देन उसके बाद फिर कृष्णा, मिक्का एंड हंसराज जी घर में आए तो वो चला। एंड देन उसके बाद फिर वेंटिंग मशीन टाइप एक एक्टिविटी हुई थी जिसमें दो लोग को बुलाए थे, इनको समर्थ एंड मुन्ना को, कि यू हैव टू वेंट ऑन दो दो लोग को। आप एक कुछ पंचिंग बैग टाइप था, छोटा सा सर्कल था, उस पर आपको फोटो लगानी है। देन यू हैव टू पंच 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 एंड कुछ चीज़ें निकलेंगी आपके खाने पीने से रिलेटेड। तो दैट वाज द वेंटिंग थिंग। एंड समर्थ ने अभिषेक एंड अनुराग का फोटो लगा के वेंट किया। उन्होंने अपने अंदर का जितने भड़ास थी वो बहुत ही लाइक नेक्स्ट लेवल था। वो एक्चुअली उन लोगों ने अपने अंदर की इतनी इतनी चीज़ें बोली, दो ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ न्यू था, बिकॉज दैट वाज वेरी एविडेंट, इन्होंने पहले भी बोला था। तो वही चिंटू ने अभिषेक के लिए एंड अनुराग के लिए बोला, एंड मुनावर ने अनुराग के लिए बोला एंड अरुण के लिए बोला। मुनावर को इतना बोलते हुए काफ़ी टाइम बाद देखा था, तो या ही ऑल्सो वेंटेड। एंड देन उसके बाद फिर वो लोग गए। एंड देन अंकिता मुनावर से बात करी थी अबाउट द घमंड थिंग, कि अनुराग के अंदर का जो घमंड, बिकॉज मुनावर ने पंच करते हुए कहा कि मैं इसको अनुराग को ट्रॉफी छूने भी नहीं दूंगा ऐसे करके। तो उनका ही कहना था, बेसिकली अंकिता ने कहा कि तूने भी ऐसे क्यों बोला कि छूने नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरे अंदर वो घमंड नहीं था, मैंने ये नहीं कहा कि मैं जीतूंगा, मैंने ये कहा कि मैं तुझे छूने नहीं दूंगा। लेकिन उसने कहा, बेसिकली अनुराग ने कहा था कि तेरे सामने से ट्रॉफी लेके चला जाऊंगा, तू देखते रह जाएगा, मैं ही जीतूंगा ऐसे करके। तो अनुराग की बैक टू बैक जो लाइन था, एंड बेसिकली ये लाइन तब जब आप कुछ कर नहीं रहे हो शो में, तो इसलिए उन लोग का था कि अनुराग में बहुत ज़्यादा घमंड है, अंकिता ने बोला। एंड देन उसके बाद अनुराग एंड अभिषेक एक तरफ बात कर रहे थे कि अनुराग बोला कि इसको तो मैं ट्रॉफी नहीं लेके जाने दूंगा, चाहे किसी कोई भी ले जाए, बट ये तो नहीं लेके जाएगा। एंड देन फिर इसके बाद विक्की भैया वो सेइंग कि वो ट्रॉफी के से रिलेटेड बात कर रहे थे कि ट्रॉफी, बिग बॉस की ट्रॉफी वो ऐसे ही किसी को भी नहीं मिल जाएगी, यू हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। आपका कुछ इनपुट रहेगा, आपकी जर्नी रहेगी, आपके सारे इमोशंस निकलेंगे जो कि सबके साथ हो रहा है, तो उसके बाद आपको विनर बनाया जाता है। तो वो विक्की भैया कह रहे थे। एंड देन उसके बाद फिर विक्की, अंकिता एंड नील वर टॉकिंग अबाउट आयशा एंड मुनावर का रिलेशन, की लाइक करते थे नहीं करते थे, उस बारे में बातचीत चल रही थी। एंड देन फिर कृष्णा केम बैक एज जैकी विच वॉज वेरी फन सेगमेंट, तो वो तो बहुत मजेदार था। एंड देन फिर डीजे चेतस कम डांस वगैरह हुआ, जिसमें चिंटू का डांस को अलग ही पब्लिसिटी मिली है, इवन वरुण धवन पुट दैट ऑन स्टोरी। एंड देन उसके बाद फिर नील का एविक्शन हुआ, जिससे सब लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए, बिकॉज एक तो उनको पता ही नहीं था कि डबल एविक्शन होगा, जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे नो एविक्शन। एंड देन एट द सेम टाइम दे वर लाइक कि नील किस बेसिस पे एविक्ट हो रहा है, बिकॉज दे थॉट कि अभिषेक, ऑफकोर्स 4 लोग जो नॉमिनेटेड थे उसमें अभिषेक, आयशा, रिंकू मैम एंड नील थे। तो उनको लगा अभिषेक खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करता है व्हेन इट कम्स टू वोट्स, उसको अब वो काफ़ी डरा रहता है, वो नॉमिनेशन से काफ़ी बचने की कोशिश करता है। तो उनको सबको ऐसा लगा कि उसको तब नील को इनसे अभिषेक एंड आयशा से कम वोट्स मिले, तो फिर बिग बॉस ने अनाउंस किया कि यह वोट्स के बेसिस पे ही एविक्शन हुआ है। एंड देन दिस वाज द होल 78th एपिसोड, न्यू ईयर वाला एपिसोड। एंड नाउ विल टॉक अबाउट मंडे का एपिसोड, 79th एपिसोड, जिसमें बहुत कुछ हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एपिसोड। एंड अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। जब आप इतनी देर तक आए तो आपको मदद आ रहा होगा ना। चलो अब हम 79th एपिसोड के बारे में बात करते हैं। तो इट स्टार्टेड विद कॉन्वर्जेशन, अलग अलग जगहों पे बातें चल रही थी। एक जगह राइडर एंड मनारा की बात चल रही थी, एक जगह मुन्ना एंड अभिषेक की बात चल रही थी। तो राइडर एंड मनारा वो टॉकिंग अबाउट अभी ये आयशा एंड मुनावर के रिलेशनशिप के बारे में टिप्पणियां दे रहे थे, अपनी बातचीत कर रहे थे कि कैसे मुनावर ने क्या किया है, आयशा ने क्या किया। तो ऑफकोर्स दे वर लाइक अपोज मुनावर, अनुराग वॉज अपोजिंग मुनावर, एंड मनारा का कुछ लाइक क्लियर वो नहीं था। देन उसके बाद फिर मुनावर एंड अभिषेक एक तरफ बात कर रहे थे अबाउट मनारा एंड राइडर की दोस्ती, कि ये अभी फ्रेंड्स हो रखे हैं। तो वही मुनावर कह रहे थे मनारा का यही ऐसे ही दो अच्छे बात कोई कर दे तो वो वहीं हो जाती है ऐसे करके, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कभी उनकी दोस्ती कैसे बीच में आया नहीं हूँ। तो बेसिकली दे वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। एंड देन फिर अभिषेक एंड राइडर की बात हुई, जिसमें अभिषेक बोल रहा था, ये दोनों बात करते कि अभी गेम किस मुकाम पे आ गया है, इस गेम से लाइक किसी का कौन कौन बंदे जिनके जाने से गेम पे असर पड़ेगा। तो दे वर टॉकिंग कि औरा इज लाइक 1% जिसके जाने से कोई ऐसा फर्क पड़ेगा नहीं। तो अभिषेक ने कहा कि चिंटू भी ऐसे ही है, समर्थ के जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अनुराग ने पूछा मेरे जाने से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो अभिषेक ने साफ मुंह पे बोल दिया कि नहीं, तेरे जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जितने लाइक बाहर से आते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह जितने भी सब बोलते हैं, तो जैसे कि तू कुछ भी नहीं कर रहा है शो में, तेरा कुछ योगदान
नहीं है, तो इट्स लाइक दैट। तो अनुराग पता नहीं कौन से पैरेलल वर्ल्ड में, कौन सी दुनिया में था। उसको अभी तक ऐसा लग रहा था कि जितने भी बाहर से रिव्यूज ये सब आ रहे हैं, उसको अभी तक ये सब मजाक लग रहा था। वो लाइक ये सब जोकिंग सेंस में बोला जाता है। तो अभिषेक ने कहा कि नहीं भाई, ये जोक में नहीं बोला जाता। तब उनको थोड़ा बताया गया, बट या अनुराग इज लाइक इन हिज ओन वर्ल्ड एंड ही थिंक्स ही कैन विन द शो। जो आज ही के दिन, चलो मैं आगे बोलती हूँ, वैसे आप लोग को पता ही है कि हाँ अनुराग एविक्ट हो चुके हैं। तो पूरा एपिसोड मुझे देखने में इतनी हंसी आ रही थी ना, बिकॉज आज के इस एपिसोड में अनुराग ने इतनी बार बोला है जीतने के बारे में, सबको जलाने के बारे में, कि मैं शो में रहूंगा, सब जो करते रहेंगे, देख उनके सामने से ट्रॉफी ले जाऊंगा, इतना कुछ उसने बोला है। वो आज ही के एपिसोड में इविक्ट भी हुआ है। तो खैर उसके बाद ये चीज़ अभिषेक एंड अनुराग के बीच में बात हुई। एंड देन उसके बाद विक्की एंड अनुराग के बीच में बात हुई, जिसमें विक्की अनुराग को कह रहा था कि भाई तू अगर अच्छा इंसान है तो तुझे ऐसा होना चाहिए, तुझे अपनी जनता को बोलना चाहिए कि तेरे पास अगर बहुत ज़्यादा वोट्स हैं, कि वोट उसको दो जिसका योगदान है शो में, जो कुछ कर रहा है। मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करते हो, आपका प्यार इस शो के बाद भी मेरे लिए बरकरार रहेगा, इस शो में भी बरकरार है, लेकिन आप वोट उसको देना जो शो के लिए डिजर्विंग है, जो कुछ कर रहे हैं ऐसे करके। तो अनुराग बोला एक विक्की भैया, मैं समझ रही हूँ अनुराग के हिसाब से तो विक्की भैया बहुत बड़े मैनिपुलेटर है। दो विक्की के बात में कुछ गलत नहीं था, लाइक ऑफकोर्स मैं खुद ही मानती हूँ। मेरे बेसिकली पता है, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो कि शो देखते भी नहीं है एंड फिर भी वो वोट कर रहे होते हैं, बिकॉज उनका कोई फेवरेट एंड नॉन फेवरेट जो भी होता है। बट मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं आती। जैसे अभी मैं बताती हूँ, जैसे एक झलक दिखला जा शो आ रहा है, ठीक है, सोनी पे, एंड उसमें मेरी लाइक फेवरेट्स हैं वहाँ पे, बीट मनीषा हो गई या बीट शोएब हो गया। अभी तो मनीषा आई है, देन शोएब हो गया। बट मैं वोट नहीं करी किसी के लिए भी, बिकॉज मैं शो ही नहीं देख रही, तो मैं किस बेसिस पे वोट करूँ। बिकॉज मे भी कोई और हो जो बहुत मेहनत करो। तो सिमिलरली मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद आते कि जस्ट बिकॉज उनके पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वो जीत जाते हैं। बट एंड स्पेशली जब आप शो भी नहीं देखते उसके बाद भी, जस्ट बिकॉज आपको पता है कोई बंदा है शो में, यू आर जस्ट लाइक, एक होता है ना कि पर्सनल रिलेशन होता है, तो एक बात समझ आती है। बट पर्सनल रिलेशन जिसका होता है वो शो भी देख रहा होता है। बट वो जो होता है जो बिल्कुल ही शो नहीं देखते, जिनको कुछ पता ही नहीं शो के बारे में, एंड स्टिल वो वोट कर रहे होते हैं, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती। तो या तो वही चीज़ विकी ये चीज़ कहना चाह रहा था कि भाई जो शो के लिए योगदान दे रहा है, जो शो के लिए मेहनत कर रहा है, उसको जीतना चाहिए, वो डिजर्विंग है। तो वो चीज़ वो अनुराग को बोल रहे थे। एंड देन फिर अनुराग ने फिर बोला विकी भैया से कि भाई आपके अकॉर्डिंग कौन है लाइक जो डिजर्व करता है, कौन है। तो उसने बोला विकी भैया ने कि भाई आपके कंपैरिजन इस घर में सबने आपसे ज़्यादा ही मेहनत करी है। तो अनुराग ने बोला मेहनत की डेफिनेशन क्या है, किस बेसिस पे आप ये कह रहे हो। तो उन्होंने बोला बाहर से जो कॉम्प्लीमेंट आते हैं, जो घर में जिनके रिलेशंस बने हैं, इवन जो कंटेस्टेंट्स के जो ओपिनियन है, कोई भी आपकी तरफ में कोई भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। तो उसके बाद फिर अनुराग ने कहा मैं जीत के दिखाऊंगा शो, आपके सामने से जीतूंगा। आप सब इनसिक्योर हो बिकॉज मेरे पास ये है वो है। तो अगेन उनका वो जो घमंड वाली चीज़ है वो चीज़ दिख रही थी। तो उनका कहना है कि जो भी ब्रोसेन है, जो भी ऑडियंस है, वो मैंने कमाई है, तो ऑफकोर्स आई विल बी लाइक हैव अ प्राइड ऑन दैट। बट सबका ये कहना है कि वो बहुत गलत वे में दिखता है। तो जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको बहुत गलत, इवन लाइक हमारे लिए भी, बिकॉज एक होता है ना आप कुछ कर रहे हो तो आप उस बेसिस पे कहो कि हाँ ये मैंने जनता कमाई है, तो या दे विल वोट फॉर मी। बट आप जब उस जनता को कुछ नहीं दे रहे हो, आप उनको एंटरटेन नहीं करो, आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, जब दिख ही नहीं रहा कि भाई आप उनके लिए मेहनत करो, तो वो भी क्यों देना चाहेंगे। तो इट्स द थिंग। देन उसके बाद फिर वही मुनावर फिर वहीं बैठे थे। मुनावर लाइक कि मुझे इस कॉन्वर्जेशन का पार्ट नहीं बनना है, मैं उठ के जा रहा हूँ, अदरवाइज ये ऐसे दिखाएगा कि मेरे को कॉर्नर किया जा रहा है, सब मुझ पर चल रहा है। तो अनुराग कह भी देते भाई हो रहा है सब मुझ पर, ये हो भी रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था। अभी के टाइम पे अनुराग एंड अभिषेक इज लाइक एट वन प्लेस, बिकॉज कल की इविक्शन में जो नील इविक्ट हुए, तो उस पर अनुराग का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि एक ही दिन में हमारे टीम के 2 लोग निकल गए, रिंकू मैम एंड नील। तो इसलिए अनुराग को एक चीज़ दिख रही थी भाई सब आके उसको बोल रहे हैं। अभिषेक वॉज लाइक कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट फाइट, बिकॉज आज नॉमिनेशन का डे था एंड उसको डर था अगर आज मैंने कुछ किया तो मैं पक्का नॉमिनेट होऊंगा। तो दो वो नॉमिनेट हुए, बट या वो ही वॉज ट्राइंग टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम दैट फाइट। एंड देन उसके बाद फिर तो सारे एक एक करके अनुराग पे आ ही रहे थे। तो वही मुनावर ने कहा कि मैं नहीं चाहता इसका घुसना, इस पार्ट का घुसना, बिकॉज इस लड़ाई में घुसना, अदरवाइज ही विल फील लाइक उसको कॉर्नर किया जा रहा है एंड मैं इसको इतना स्ट्रॉन्ग, इतना काबिल समझता नहीं कि इसको कुछ बोलने के लिए 2-3 लोग की ज़रूरत पड़े मुझे। तो अब इसके बाद एवरीवन लाइक कि माइक ड्रॉप माइक ड्रॉप माइक ड्रॉप ऐसे करके, एंड इसके बाद वन लाइनर्स इन दोनों के बीच में चलने लगे, पंच लाइन्स मारने लगे, बोलने लग गए। लाइक मुनावर लाइक कि शो नींद का नहीं है, नींद पूरी करने से शो नहीं बढ़ेगा, शो नींद के ऊपर नहीं है। तो उसी तरफ अनुराग कह रहे थे शो लड़की को यूज़ करने का भी नहीं है, लड़की को यूज़ करके तो आगे नहीं पहुंच जाएगा। ही वाज लाइक मैं किसको यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा चीज़ें। तो देवर गिविंग एक एक दूसरे को वन लाइनर्स मार रहे थे। एंड देन उस पर सबसे बेस्ट था मुनावर ने कहा विकी भैया को कि विकी भैया सोने दो मुझे, ऐसे तकिया लेकर आए एंड सोने दो मुझे, मेरी ऑडियंस है बाहर वो मुझे बचा लेगी। एंड विकी बोला कि हाँ हाँ ऐसे करके। तो देवर डूइंग दैट थिंग। एंड उसके बाद फिर
हर कोई अनुराग के घमंड के लिए उसको टोक ही रहा था। एंड फिर उसके बाद सबने जब बोला कि मतलब अनुराग ने जब ऐसे बोला कि भाई तूने भी तो बोला कि मैंने ट्रॉफी तेरे को छूने नहीं दूंगा, इसका मतलब था। तो मुनावर ने फिर क्लियर किया, मैंने बोला ट्रॉफी छूने नहीं दूंगा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं जीत के ट्रॉफी लेके जाऊंगा, नहीं छूने दूंगा, मैंने कहा कि ट्रॉफी तुझे नहीं छूने दूंगा। दो उनकी लाइन में भी वो एरोगेंस है, बट या ही इज गिविंग एक्सप्लेनेशन फॉर दैट फॉर वट एवर रीजन। एंड देन उसके बाद फिर जब इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी, तब उसके बाद फिर जब क्योंकि मनारा कहीं ना कहीं अनुराग के सपोर्ट में है थोड़ी बहुत, तो मुनावर फिर मनारा के पास भी है ऐसे बोलते हुए कि ये बेसिकली आयशा से ऐसे बोल रहे थे कि तेरी दोस्ती एक ऐसी दोस्ती है जिसमें मुझे रिस्ट्रिक्शन सी फील नहीं हो रही, मैं खुल के सांस ले पा रहा हूँ। तो लाइन्स उन्होंने बोला, मनारा बोला इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा। तो अनुराग ने कहा कि कितना बड़ा झूठा है, बहुत झूठ कह रहा है। देन मुनावर खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं थे उस टाइम पे, तो इसलिए वो क्लियरली उस चीज़ के लिए बोल नहीं पाए। एंड देन फिर उसके बाद ईशा अनुराग की बाथरूम में बात हो रही थी, तो ईशा ने उन्हें बोला अनुराग को कि वो उसने जो भी चीज़ें बोली उसने तेरे को गेम पर्पज से बोली कि तू सोता रहता है, तू एक्टिव नहीं है, तू गेम में हिस्सा नहीं ले रहा है, बट तू जो भी चीज़ें बोल रहा है तू पर्सनल लेवल पे जा रहा है। उसके बच्चे का नाम मतलब बेटे का जिक्र हुआ, तो उसके गर्लफ्रेंड्स के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, ये सब चीज़ें। बट वही बात है कि उनका रिलेशनशिप अब पब्लिक मतलब पर्सनल रहा ही नहीं, वो शो का हिस्सा कहीं ना कहीं बनेगा, तो इसलिए कोई भी उस मामले में बोल ही देगा। इसलिए मुनावर ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं करते उस मामले में। तो उसके बाद फिर मुनावर एंड मनारा की बात हो रही थी, जिसमें मुनावर वाज लाइक कि अब मेरा हो चुका है, अब मतलब मुझे किसी चीज़ का डर वगैरह नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स मुनावर इज बैक समवेयर। लास्ट 2 वीक से ही वाज इन अ शेल एंड वो इतना ही खुल के आते हैं ना, आज इतनी फाइट्स वगैरह के बाद वो दिखा कि हाँ मुनावर इज लाइक इन द शो अगेन। तो वही वो मनार से कहते कि अब मेरा हो चुका है, मेरा सब कुछ खुल चुका है, मुझे किसी चीज़ का खौफ वगैरह नहीं है, कुछ बचा नहीं है, मेरी बेडरूम्स की बात है, सारी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं, तो इट्स लाइक फाइन। एंड देन उसके बाद फिर मनारा ने एक बार मनारा ने मुन्ना से पूछा अबाउट हिज रिलेशन विद अभिषेक की क्या स्टेटस है उसका। तो उसके लिए मुनावर ने कहा कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड लाइक ऐसे करके, एंड अभी इस टाइम पर आई कैन ओनली वॉच ऑन वन पर्सन, ट्रस्ट के मामले में, किसी भी चीज़ के मामले में वो सिर्फ अंकिता है, बाकी सब मेरे लिए एक बराबर है। तो उस वक्त मुझे लगा मनारा ने रिएक्ट क्यों नहीं किया, बिकॉज मनारा वाज लाइक ओह ओके, सो फाइनली ही गॉट अ क्लैरिटी, ओके फाइन। तो वो बहुत ही काम एंड कंपोज वे में उन्होंने लिया, विच इज लाइक नॉट सो मनारा थिंग, बिकॉज ऑफकोर्स शी शुड रिएक्ट ऑन दैट थिंग। दो उन्होंने वो रिएक्ट बाद में किया, मैं आपको बताऊंगी कब। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक एंड अनुराग के अंदर बात होती है, तो बेसिकली अनुराग वाज लाइक कि ये सारे के सारे लाइक चढ़ रहे हैं, तो अभिषेक ने उनसे बोला कि वो सब अब आज हमें नॉमिनेट करने वाले हैं हम दोनों को। तो अनुराग लाइक चल बाहर चल के लड़ते हैं। तो अभिषेक बोलता है कि नहीं नहीं रहने दे, कोई मुद्दा नहीं है लड़ने वाला। तो वो एक रीजन बेसिकली ये था कि वो नॉमिनेशन से बचना चाहते थे अभिषेक, इसलिए वो नहीं लड़ना चाहते थे, बट उन्होंने ये बोला मुद्दा नहीं है लड़ने का, वरना अभिषेक वो बंदे जो बिना मुद्दे के भी लड़ ले, बट उन्होंने ये बोला कोई सेंस नहीं बनता इस बात पे लड़ने का, तो लेट्स जस्ट अवॉइड इट। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता एंड औरा की बातचीत चल रही थी, बेसिकली वहाँ पे मुनावर बैठे थे एंड दे वर टॉकिंग अबाउट इग्नोरिंग एंड ब्लॉकिंग, कि आप सोशल मीडिया ट्रोल्स को कैसे हैंडल करते हो। तो अंकिता ने कहा आई हैव ब्लॉक्ड मेनी पीपल्स, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर रखा है। मुनावर ने कहा कि आई डोंट ब्लॉक एनीवन, आई जस्ट इग्नोर देम। तो अंकिता ने बताया कि उनके साथ में सीन हुआ है, बेसिकली वही वापस से सुशांत वाला सीन पूरा हुआ, खुला वो मैटर अगेन, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट सुशांत कि हाउ इंटेलिजेंट ही वॉज, उनके लाइफ का सीन, एंड वो कितने ज़्यादा लाइक क्या क्या सोचते थे स्पेस के बारे में, साइंस के बारे में, सारी चीज़। तो दे वर टॉकिंग अबाउट सुशांत अगेन, एंड लाइक एवरी वीक अंकिता एंड सुशांत की बात होती ही होती है। एंड उसके बाद फिर आयशा इज बैक, आयशा घर में आ गई, एंड लाइक मनारा ने हक किया, विकी भैया ने हक किया, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, एंड सारे सब लोग का था आयशा आ गई, आयशा आ गई, सब लोग बहुत खुश थे, 5 किलो कम करके आई, एकदम पतली होकर आई ऐसे। तो ये चीज़ें चल रही थी। एंड उसके बाद फिर मुनावर गए एंड आयशा ने बहुत अच्छे से उन्हें इग्नोर किया विदाउट लाइक एनी वेलकमिंग नेचर नथिंग, एंड वो अपना शांति से चलती बनी। एंड देन फिर उनके खाने की बात चली थी कि शी नीड टू हैव लाइक खिचड़ी, तो मुनावर लाइक बनाने वो गए, तो उन्होंने मना कर दिया आयशा ने, मुनावर बनाएगा तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं खुद के लिए बना लूंगी। एंड देन उसके बाद भी वहाँ पर भी मुनावर ने आयशा से पूछा मैं बना दूँ, तो आयशा ने एकदम इग्नोर किया, कोई जवाब नहीं दिया। एंड इस पे मनारा एंड अनुराग वाज सेइंग कि भाई अब ये लड़की स्मार्ट होकर आई है, अब ये लड़की इसके बातों में नहीं आएगी, अब ये लड़की इसके चक्करों में नहीं पड़ेगी। देन मनारा वाज लाइक नहीं नहीं पड़ेगी, जरूर पड़ेगी, बिकॉज ऑफ कोर्स मनारा भाई उसने वो चीज़ फेस करी, उससे पता है मुनावर के वर्ड्स में कितनी ताकत है, तो इन्होंने बोला ये पड़ेगी। तो उसके बाद फिर अनुराग ने कहा कि अगर ये फिर से उसके झांसे में पड़ी, चिंदी के झांसे में पड़ी, उन्होंने प्रिसाइजली चिंदी वर्ड यूज़ किया था मुनावर की, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो या दैट हैपेंड। एंड देन उसके बाद फिर तो अनुराग मैंने आपको बता दिया आयशा वाज इन फुल इग्नोरिंग मोड ऑफ विद मुनावर। एंड देन उसके बाद फिर अगेन अनुराग एंड मनारा वाज टॉकिंग कि आयशा को लाइक ऐसे ही रहना चाहिए, अगर वो ऐसे रहेगी देन इसकी खुद की इंडिविजुअलिटी बाहर आएगी एंड वो अच्छा रहेगा। एंड बाकी उसने मुनारा को अनुराग ने बताया कि मुनावर बहुत खुश था जब कल आयशा गई। तो ऑफकोर्स वो हमने देखा था कि उन्होंने अनुराग ने चीज़ कन्फ्रंट करी थी मुनावर से कि भाई तू खुश कैसे है, तेरी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था। तो उन्होंने मुनारा को चीज़ बताई कि जब आयशा गई तो बहुत स्माइल कर रहा था, खुश था, तो मुनारा को चीज़ पता नहीं थी, तो बोला कि यार ऐसे नहीं होगा, ऐसा कैसे होता है सारी चीज़, बट अनुराग ने बताया। एंड देन उसके बाद फिर
आयशा अभिषेक के बारे में वो लोग बाथरूम में थे, आयशा ने अभिषेक। तो आयशा अभिषेक से कहती कि भाई ये आदमी कितना बड़ा झूठा है, ये बहुत बड़ा झूठा है। इसने 15 दिन में मुझसे क्या क्या बातें करी है मैं ही जानती हूँ, और ये जो हलाल वगैरह ये सब, इसने मेरे को हलाल बोलता, मुझे पता है किस सेंस में बोला था, इसने शादी के निकाह के सेंस में बोलता। एंड सलमान सर के सामने एकदम पलट गया कि मेरी जिंदगी हलाल हो रखी है, उस मामले में मैं कह रहा था, तो ये बहुत बड़ा झूठा है, ऐसे करके। एंड देन अभिषेक डिफेंड कर रहा था मुनावर को। एंड देन जब वो डिफेंड करता है, शी वाज लाइक आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, मुझे अभी लगता नहीं मैं इस जोन में कि मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है, उससे मैं सारे जवाब घर के बाहर जाकर दूंगी। एंड आई वाज लाइक कि मैडम आपने ही शुरू किया कॉन्वर्जेशन, आप ही बोलना शुरू किया, आप ही ने अभिषेक से कि बहुत बड़ा झूठा आदमी है, सारी चीजें, तो ऑफ कोर्स ही विल डिफेंड अगर उसको करना होगा तो। खैर एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक है घर अभिषेक ने फिर बोला कि घर के हालात ही ऐसे हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं उस समझ सकता हूँ। देन इन्होंने बोला आयशा ने कि ये आदमी वैसा नहीं है, ये बहुत ही टेढ़ी चीज़ है, बहुत ही पहुंचा हुआ चीज़ है, सबको यहाँ पे बेच के खा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, सिंपति सिंपति के नाम पे नकली आंसू बहाते हैं, आंसू तो आते नहीं है सारी। तो शी वो लाइक अपनी वेंट आउट कर रही थी चीज़ें जो भी मुनावर के लिए भरी हुई है। एंड देन उसके बाद फिर आयशा, ईशा, मनारा एंड अनुराग देवर सिटिंग इन द काउच इन गार्डन एरिया, एंड वहाँ वो बैठे थे। एंड देन फिर अगेन आयशा ने जिक्र किया कि पिछले 15 दिन से मुझसे क्या क्या बातें करा था, खैर अब मैंने सोचना छोड़ दिया। अगेन शी स्टार्टेड द टॉपिक। एंड फिर अनुराग ने बताया कि स्माइल वाली चीज़ कि तुम्हारे जाने के बाद ये खुश था, हंस रहा था, मैंने देखा। एंड देन पहले तो आयशा बोले कि अच्छा सीरियसली। एंड देन जब फिर उसने कहा, उन्होंने कहा कि खैर इस आदमी से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मैं कुछ एक्सपेक्टेशंस रखना ही नहीं चाहती। तो उस पर फिर अंकिता ने आयशा से बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है आयशा, इसकी बात में मत आ, ये कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानती हूँ मुनावर को क्या क्या फील कर रहा था क्या नहीं, इसको बस बोलना है, तो इसकी बात मत सुन, ऐसे करके। तो बेसिकली शी वॉज अंकिता वॉज डिफेंडिंग मुनावर कि वो कुछ भी ऐसा नहीं है स्माइल वगैरह का, ये बेमतलब की चीज़ बोल रहा है। दो इट इज़ ट्रू, वो स्माइल कर रहे थे, बट यार जैसे कि मुनावर ने कहा कि मैं अपने स्माइल के पीछे अपना दर्द को छिपा रहा हूँ, तो या दैट इज द थिंग। एंड देन उसके बाद फिर लेकिन अंकिता को पता ही नहीं था स्माइल वाली चीज़, तो शी वाज लाइक वो स्माइल भी नहीं करता, तेरे बारे में बात कर रहा था, तो वो हंस नहीं रहा था, तेरा जिक्र करते हुए चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी, इट्स जस्ट दैट, ये जानबूझ के आग लगा रहा है, भड़काने की कोशिश कर रहा है, तू जानती है अगेंस्ट है मुन्ना की, सुबह ही ये तेरा नाम लेकर आ रहा था, तेरा मजाक बना रहा था, ना जी अभी अभी नौटंकी दिखा रहे तेरा सपोर्ट करने का, तो इस घर में सबने कुछ ना कुछ बात करी है, तो मुनावर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो वो कम्प्लीटली मुनावर को डिफेंड करी थी। एंड देन अनुराग कह रही थी कि मैंने खुद कन्फ्रंट किया मुन्ना से, वो हंस रहा था सारी चीजें, तो अब शायद अनुराग को ऐसा लगा कि मैंने कन्फ्रंट किया तो ये सच हो गया है। तो मुनावर ने फिर जब अंकिता ने मुनावर से बोला कि मुन्ना तू हंस रहा था इसके जाने के बाद, ये बोल रहा है यहाँ पे, तो फिर अब मुन्ना एंड अनुराग की फाइट होने लगी, जिसमें मुन्ना ने कहा कि तूने कन्फ्रंट किया तो इसका मतलब क्या, तूने बहुत बड़ी तोप मार ले गई, क्या कर लिया कन्फ्रंट कर लिया, तो बस पूछा ही तो, मैंने तेरे को बता दिया, अपना जवाब दे दिया कि मैं नहीं हंस रहा था, और मुझे तेरे को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको जो सोचना है सोचा, ऐसे करके। तो उनकी फिर वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो गई थी कि लास्टली लाइक अंकिता एंड मनारा दोनों ने आयशा को बोला कि डोंट ट्रस्ट एनीवन। मनारा ने और एग्जैगरेट करते हुए कि तुम किसी पे ट्रस्ट मत करो, मुझ पे भी ट्रस्ट मत करो, जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, जो भी तुमने बातें करी है सुनी है जो तुम देख कर आई हो, यू आर वेरी स्मार्ट, तुम्हारा बहुत बड़ा करियर बन सकता है यहाँ से जाने के बाद, तुम बस शो को लेके सीरियस रहो, अपना अच्छे से करो, किसी और का मत सोचो। तो यार शी वाज लाइक वो अलग ही एंगल पे चली गई। एंड देन फिर रात हुई, सोने का वक्त है, तो ईशा मनारा बैठे थे, विक्की भैया को भी शायद वहां बैठ के बातें करनी थी, बट अंकिता वाला मुझे सोना है, विक्कू चल तू सोने चल, मैं बहुत समय से अकेले सो रही हूँ, मुझे चाहिए तू साथ में सोए। तो बेसिकली विक्की भैया वहां नहीं बैठे थे, रात में सोने से पहले दे हैड लाइक लिटिल बिट कुछ ज्यादा नोक झोंक, सिर्फ नोक झोंक थी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, तो दे वर जस्ट लाइक तू हर बार गुस्से में क्यों रहती है सारी चीज, तो ये चल रहा था मियाँ बीवी का अपना ड्रामा। एंड देन फिर सुबह हुई, एंड देन सुबह आयशा बात करी थी, आयशा ने अभिषेक बैठे थे, देवर टॉकिंग अबाउट विक्की भैया, बेसिकली वो योगा वगैरह करा रही थी, तो देवर टॉकिंग, तो आयशा कहती विक्की भैया तो बहुत तेज है, शकुनी मामा है वो, शकुनी मामा ऐसे करके। एंड देन अभिषेक वाज लाइक कि मेरा मुनावर एंड अनुराग का तो समझ ही नहीं आ रहा, हम किस डायरेक्शन में जा रहे, क्या बात चल रही है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर आयशा ने बोला कि बेसिकली वो समझाती कि किसी के अंडर मत रहो, तो अनुराग तुम लोग लाइक तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम विक्की या मुनावर के अंडर हो, तुम अपना खुद का करो, कोई जरूरत नहीं है किसी के अंदर है कि शो करने में, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। एंड देन उसके बाद फिर बेसिकली पता है अभिषेक में ना अच्छी चीज़ ये है कि अभिषेक को अंदर वो है कि मुझे इस शो की इंपॉर्टेंस उसे पता है, उसे है कि मुझे शो में रहना है, उसके अंदर वो भूख है इस शो को जीतने की हो या फिर शो में आगे बढ़ने की हो, तो वो चीज़ दिखता है कि हाँ अभिषेक वॉन्ट्स दिस, ठीक है। तो एक ये पॉजिटिव चीज़ है अभिषेक में, हालांकि वो जो भी हरकतें कर रहा है उसको लेके, बट यार अब वो फेक रह रहा है क्या, बट दैट डेस्परेशन इज समवेयर कि मुझे शो चाहिए, तो इट्स लाइक ऐसे कंटेस्टेंट का होना बनता है। जैसे अनुराग कोई वो नहीं है शो को लेके, उसको निकाल दो, उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे लोग शो में रहना डिजर्व नहीं करते, बिकॉज दे आर लाइक पीपल जो बहुत करोड़ों की लाखों की भीड़ होगी जो चाहते हैं शो में आना, तो इट्स लाइक बेटर फॉर दोज टू कम इन द शो हु एटलीस्ट रिस्पेक्ट द प्लेटफॉर्म। खैर उसके बाद फिर अभिषेक ने पूछा कि तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन वो 3 नाम है जो कि एविक्ट होना डिजर्व करते हैं, जिनको निकाल दे रहे तो कुछ फर्क नहीं।
उन्हें फ़र्क नहीं एज़ इन कि जिनको निकाल निकाल देना चाहिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा आयशा ने विक्की भैया उनको मैं होती तो मैं निकाल देती। देन मुनावर बट मुनावर को छोड़ो मुझे बातें नहीं करनी वो जाए ना जाए पहले ज़िक्र करती है देन चुप हो जाती है। एंड फिर अनुराग तो उसके बाद फिर अभिषेक ने पूछा आयशा से कि आपके हाथ में होता तो फिर आप किन 3 लोग को इविक्ट करते? लाइक अगर आपके हाथ में पावर होती तो उन्होंने कहा सबसे पहले मैं विक्की भैया को हटाती बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा लाइक स्मार्ट प्ले में खेलते हैं। एंड देन उसके बाद मुनावर को पहले ज़िक्र किया उन्होंने मुनावर का देन ही वाज़ लाइक कि मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी वो रहे ना रहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड देन फिर अनुराग को देन अभिषेक ने कहा कि बट मुनावर अनुराग के विक्टोरिया लाइक नेक्स्ट टू पॉसिबल इम्पॉसिबल है बेसिकली बिकॉज उनके पास बहुत वोट बैंक्स है। देन उसके बाद आयशा ने बोला कि अनुराग के पास इतने वोट्स नहीं है इट्स जस्ट जो मुनावर के हेटर्स है वो उसके सपोर्टर्स है तो ये वाला सीन है। खैर उसके बाद फिर चिंटू एंड अरुण पीठ वहीं बैठ के बात कर रहे थे कि अभिषेक को जरूरत है लोग की तो एटलीस्ट एक आयशा उसके पास में रहे इसलिए वो बतिया रहा है तो ये भी बात चल रही थी। एंड देन फिर मनारा एंड बेसिकली सबको बिग बॉस ने बैठाया चौक में एंड मनारा वाज टॉकिंग टू अरुण कि भाई अरुण नहीं मनारा वाज टॉकिंग टू चिंटू। वो बता रही थी कि मैं तेरे को बताना भूल गई कि बेसिकली जो कैप्टेंसी था तो उस कैप्टेंसी में मैंने मुनावर को कन्फ्रंट किया था कि भाई तूने मुझे कैप्टेंसी करी इससे क्यों हटाया तो उसने मुझे रीजन दिया क्योंकि मैं जिसकी संगति में हूँ यानी कि तू तो उसको फायदा होता मेरे कैप्टन बनने का। तो मैंने उसको बोला कि मतलब तूने अपने पर्सनल व्यंजन तूने अपने इस गेम के पर्पज से अपने दोस्त को लाइक अपसेट किया सारी चीज़ें तो उन्होंने चिंटू को बताई। एंड उसके बाद फिर बिग बॉस ने शुरू किया मनारा से कि मनारा कैप्टेंसी जो आपके लाइक बिग बॉस से वो करे थे ट्रिगर करे थे टॉन्ट करे थे कि कैप्टनसी आपके बहुत करीब थे वो आपके पास से चली गई। तो आज आज के दिन आपको पता चलेगा कि कैप्टनसी कितनी इंपॉर्टेंट है इस सीजन में उसकी अहमियत आपको बताई जाएगी। तो बेसिकली इट वाज अ नॉमिनेशन थिंग एंड फिर बिग बॉस ने बोला कि जो कैप्टन्स हैं वो ही नॉमिनेट करेंगे सिर्फ। तो फिर वापस से मनारा के पास पहुंचे मनारा आपको दिखा कि क्या हो रहा है देन मनारा वाज लाइक कि यस बिग बॉस मुझे पता है मेरी अपनों ने मुझे छुरा भोंका मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया। मैं उस फीलिंग को जानती हूँ मैं बहुत अपसेट हूँ आई आई नो दिस ऐसे ऐसे तो मनारा अपना एक्सप्रेस करी थी। तो बेसिकली 3 नॉमिनेशन होनी थी एंड देन तीनों जो कि हमारे कैप्टनसी डिसाइड करने वाले थे। एंड जैसे बिग बॉस ने अनाउंस किया कि 3 नॉमिनेशन होंगे नॉमिनेशन लाइक सबको पावर नहीं मिलेगी सारी चीज़ें। एंड देन बिग बॉस लाइक कि क्या हुआ सबकी प्लानिंग पे पानी फिर गया मैंने तो कहा ही था इस शो में आपको जो करना है करो जो प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है मैं सब पे पानी फेर दूंगी सारी चीज़ें। तो बिग बॉस भी फुल ऑन मजे के मूड में थे। एंड देन उसके बाद फिर ये था कि जो 3 कैप्टन है वो 3 लोग को जो नॉमिनेट करेंगे जो डिजर्विंग नहीं है उनके अकॉर्डिंग शो में रहने की तो उन तीनों को आपको नॉमिनेट करना है। तो मुनावर ने जैसे अनुराग को नॉमिनेट किया कि भाई ये कुछ नहीं करता है सिर्फ सोता है खाता है पीता है दूसरों की बैक बिचिंग करता है और कुछ नहीं करता है। तो इसलिए देन उसके बाद अनुराग कहते हैं कि भाई एंड तक रहूंगा तेरे सामने तो टेंशन मत ले एंड तक रहूंगा। तो मुझे हंसी आ रही थी कि भाई बंदा आज विक्ट होने वाले है जितना कॉन्फिडेंस में है। एंड देन ईशा ने आयशा को वो किया नॉमिनेट की उसके अकॉर्डिंग बाकी सब रहना ज़्यादा डिजर्व करते क्योंकि वो स्टार्टिंग से शो में मेहनत कर रहे हैं बट आयशा नहीं कर रही है। आयशा मतलब अभी अभी आई है। एंड देन औरा ने अभिषेक को नॉमिनेट किया फॉर द ड्यूटी रीजन कि उन्होंने शायद ड्यूटी नहीं करी थी लास्ट। तो देन अभिषेक ने खैर बोला कि मैंने करी थी बट यार उन्होंने नॉमिनेट कर दिया। एंड दैट वाज लाइक समवेयर शॉकर बिकॉज औरा आज कैप्टन है कहीं ना कहीं अभिषेक की वजह से। तो सब ने इसके बाद अभिषेक को लाइक ऑफकोर्स मनारा ने सबसे ज्यादा छेड़ा कि बिकॉज मनारा की कैप्टन से गई थी तो उन्होंने बहुत छेड़ा कि क्या हुआ और कैप्टन बनाया था आज पावर वो नहीं मिला इस वजह से इसने कैप्टन बनाया था कि उसको सपोर्ट करेगा वो चीज़ नहीं मिली। तो बहुत टीज किया मनारा ने बहुत वो करने की कोशिश की है। अंकिता ने बोला तेरे जैसी सीन वजह से तूने अनुराग को बुलाया था अनुराग ने तुझे ही नॉमिनेट कर दिया था तेरे नॉमिनेशन की पावर में तो आज वही अभिषेक का हुआ। एंड देन मनारा वजन लाइक हाई वो बहुत ही ज्यादा चल रहा था उनका सीन। तो एक तरफ मनारा का चल रहा था अभिषेक को लेकर एक तरफ आयशा बहुत अपसेट वो अनुराग के साथ बैठी थी एंड वो थी कि भाई ईशा ने उसे नॉमिनेट किया कैसे से हैं ये लोग दिखाते नहीं ये लोग रियल कैसे हैं कैसे नहीं है। कल पूरे टाइम वो मेरे को कंसर्न दिखा रहे थे कि भाई है वो इसकी हेल्थ खराब है ये वो तो सारे के सारे आके बहुत दुख दर्द पीड़ा पीड़ा बांट रहे थे। एंड आज कि जब मतलब ईशा को मुझसे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है उसने मुझे 11th नंबर पे रखा था उस दिन एंड आज मुझे नॉमिनेट कर दिया तो उसको कुछ ना कुछ तो दिक्कत है दिखाती नहीं है सारी चीज़ें। तो आयशा अपना वेंट आउट करी थी जो उनको बुरा फील हुआ दो उनकी मुंह पे नहीं किया अकेले में बैठ के बात करी थी। एंड देन समर्थ ने ईशा से कन्फ्रंट किया कि उसने अभिषेक को क्यों नॉमिनेट किया आयशा को क्यों नॉमिनेट किया। देन उस पर विच वॉज लाइक नो सेंस खैर उन्होंने पूछा एंड वो ईशा का अपना डिसीजन था बट ईशा ने कहा कि बिकॉज अभिषेक ने इस वीक मेरे साथ में कुछ ऐसा किया नहीं जिस वजह से मैं उसे नॉमिनेट करूँ लास्ट टाइम उसने नॉमिनेशन वाले बहुत ज़्यादा मुझसे पंगे लेते इसलिए मैंने उसे नॉमिनेट किया बट इस बार उसने कुछ नहीं किया तो इसलिए मैंने उसे नॉमिनेट नहीं किया। तो समर्थ वॉज लाइक किसने इतना कुछ किया भूल जाती है सारी चीज़ें तो समर्थ वो नहीं याद रखने की कोशिश करते बट उन्होंने कहा कि भाई मेरे दिल में मैल नहीं रहता ये तुझे पता होनी चाहिए तो रिलेशनशिप में फिर भी तो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये सारा उनका झामा चला एंड देन उसके बाद फिर अनुराग एंड आयशा की फिर से बात हुई एंड देन अनुराग वाज लाइक कि हर हफ्ते यहाँ रुक के ना मैं मुनावर की जलाऊंगा मेरे को बहुत मजा आता है जब जलते हैं ना लोग तो उनको और जलाने में मजा आता है। तो फिर वो उन्होंने लाइन मारा मुझे फिर हंसी आई। खैर उसके बाद फिर मनारा अपसेट थी मुनावर से
ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा ना कि कल उन्होंने रिएक्ट नहीं किया था उस वाली लाइन पे, जब उन्होंने बताया कि अंकिता को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे मानते हैं, अब उन्होंने रिएक्ट किया कि मैं इसको कभी माफ लाइक आई विल नॉट लाइक मैं इसको माफ नहीं करने वाली बिकॉज मुझसे मेरी कैप्टनसी छीनी थी एंड देन इसके लिए तो मैं इंपॉर्टेंट भी हूँ, अंकिता इंपॉर्टेंट है ऐसे। देन अंकिता ने उन्हें याद दिलाया कि ये बंदे ने तेरे को दिल दिया था, तो शी वाज लाइक कि रख ले अपना दिल, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं भूलूंगी कि इसने मुझसे कैप्टनसी छीनी थी। तो मुनावर कहते थे कि तब हमारी दोस्ती नहीं थी, तब आप मुझसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो, तो इट्स लाइक आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। खैर उसके बाद फिर आयशा ने अनुराग की बात चल रही थी बेसिकली। आयशा ने बोला उनको अनुराग को कि देख गेम प्ले के हिसाब से तो मुझे भी नहीं लगता कि तू डिजर्विंग है, बट फैन बेस के हिसाब से कोई क्या ही कह सकता है। देन उसके बाद इन्होंने बोला अनुराग ने तो क्या औरा गेम प्ले के हिसाब से डिजर्व करता है, बट वही फिर उन्होंने बोला पता नहीं क्या सेंस नहीं है अनुराग में क्या, भाई जब औरा कैप्टन तो कोई कुछ कर सकता है, बे मतलब का सीन। एंड देन फिर अनुराग एंड मुन्ना की फाइट होने लगी, दे वर लाइक अगेन बैक टू बैक एक दूसरे को पर्सनल कमेंट अनुराग मारे जा रहे थे मुनावर गेम पर्पस से बोलते। एंड देन फिर इस पर चिंटू पता नहीं कहाँ से आ गया, उनको बस था किसी को पोक करना है आज, तो चलो पोक करता हूँ अनुराग को जाके, तो अनुराग को बे मतलब पोक कर जाते, तो इनका अपने अपने ड्रामे चले। एंड देन उसके बाद फिर विक्की बैठे हुए थे, विक्की बताते कि बोलते मतलब जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि शो जीतने से रिलेटेड, कि मैं अगर होता तो मैं कहता कि अगर भाई मेरा एक भी दिन योगदान नहीं है शो में तो आपको मुझे वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि डिजर्व वही करता है जिसका योगदान रहा है, जो मेहनत कर रहा है शो के लिए, वही बंदा डिजर्व करता है शो जीतना। एंड ये जो इतना इसमें इतना एरोगेंस वगैरह है कि मतलब तुम्हारे फैंस है बट तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी तुम चाहते तुम्हें तुम्हारे फैंस में वोट करे, ये क्या बात हुई। मुनावर उसके कितने कल्ट फैंस है, उसने कमाए हैं, अपने जो उसकी जनता है उसको कमाया है उसने, बट उसका 2 हफ्ता जो इतना डाउन में चला उसने एकदम सर झुका के रखा था कि हाँ भाई मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो वो चीज़ दिखती है। और ये कुछ भी नहीं कर रहा है तो क्या हो गया, मैं तो ऐसी हूँ, मैं ऐसे ही रहूंगा, तो क्या कर लोगे, तुम्हारे सामने से ट्रॉफी छीन के चला जाऊंगा, सारी तो ये सब चीज़ें करते, तो विक्की वही चीज़ एक्सप्रेस कर रहे थे अबाउट अनुराग एंड मुनावर। एंड देन उसके बाद फिर एक नोटिफिकेशन आया ग्लैंस टीवी पे, जिनका ग्लैंस मोबाइल टाइप है, कि भाई 3-2-1 डेंजर 440 वॉट का वॉट अहेड ऐसे करके, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर ईशा एंड समर्थ का बात चल रही थी बेसिकली। समर्थ उनसे गुस्सा हो रहे थे बिकॉज शायद से ईशा ने अभिषेक से फिर से बात करी, एंड देन समर्थ होता है कि ये मुझे टॉर्चर करती है, बाहर से शायद से प्लान वगैरह कर कर आया, इसको मैं इतनी बार मना कर चुका हूँ फिर भी इसको ये चीज़ करना है, खुद को रोक नहीं पाती ना, तो जो लाइन थी खुद को रोक नहीं पाती, वो ईशा को पसंद नहीं है कि ये मुझे बोल रहा है ऐसे, तो एक दूसरे को वो लोग बोल रहे थे लाइक, फिर भी थोड़ी डिसेंट वे में लड़ाई करी बिकॉज इससे भी ज्यादा लेवल पे जाते ही हैं दोनों के दोनों। एंड देन उसके बाद फिर बिग बॉस ने वापस से बुलाया, सबको बैठाया कि नॉन डिजर्विंग जो लोग हैं कैप्टनसी ने जिनको नॉमिनेट किया है कि भाई वो भीड़ है सिर्फ शो के, तो चलो भीड़ को थोड़ा खाली किया जाए, एंड देन इविक्शन होगा एक और। एंड लाइक कि सब लोग शौक थे कि एक और इविक्शन होने वाला है। एंड देन फिर सब तीनों को जो नॉमिनेटेड है अनुराग, अभिषेक एंड आयशा को एक्टिविटी रूम में बुलाया, एंड दे गॉट अ शॉक बैंड कि 440 वोट का झटका भी लगेगा, एंड जिनको नॉमिनेट किया जाएगा उन लोग को फिजिकल शॉक भी फील होगा। तो उसके बाद मनारा ने अभिषेक को नॉमिनेट किया कि भाई वो सिर्फ फुटेज एंड कैलकुलेशन के लिए चीजें करता है, तो इज नॉट अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। अरुण ने अनुराग को नॉमिनेट किया, वेरी ऑब्वियस। अंकिता ने अनुराग को नॉमिनेट किया कि भाई एरोगेंस, नॉन परफॉर्मिंग, ये सारी चीजें। देन चिंटू ने अनुराग को नॉमिनेट किया, अगेन ऑब्वियस। विकी भाई ने भी अनुराग को नॉमिनेट किया कि प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो लोग गए भी हैं वो भी इनसे ज्यादा डिजर्व करते हैं बिकॉज दे एटलीस्ट रिस्पेक्टेड द प्लेटफॉर्म। एंड देन द फन फैक्ट वाज एवरीवन वाज सो हैप्पी, जैसे इन सबको पावर मिली जो भी लोग हैं कंटेस्टेंट्स की, हमें पावर है इन तीनों से किसी को करने का, तो दे ऑल वांटेड टू एविक्ट लाइक अनुराग। सबकी लड़ाई हो रही थी, सबको दिक्कत थी अनुराग से, एंड दे वर लाइक जस्ट इनैक्टिंग द बाइक थिंग, ऐसे राइड करते हुए जाते, बिकॉज ऑफ कोर्स यू कांट डिस्कस द नॉमिनेशन, तो दे वर इनैक्टिंग द थिंग कि दे वर एवरीवन वाज हैप्पी। मुझे लगा बिग बॉस बहुत खुश है, तभी वो टोक भी नहीं रहे कि जब ये लोग बाइक की इनैक्ट कर रहे हैं, तो सारे के सारे बहुत खुश थे एक्सेप्ट मनारा, बिकॉज मनारा ऑफ कोर्स नहीं चाहती थी राइडर जाए। अनुराग वाज हर्ट विद विक्की नॉमिनेशन की, विक्की भैया ने भी मुझे एविक्ट करने का चाहा, एंड ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अंकिता आल्सो, बट दो अंकिता एंड विक्की ने बहुत ऑब्वियसली बोला कि भाई वो कम डिजर्विंग है, सारी चीजें उनके मुंह पे बोलती, बट पता नहीं वो कौन से पैरेलल वर्ल्ड में। बट या फिर अनुराग विक्टोरियन जाते जाते मुझसे वो बोल कर गए कि मनारा के लिए कि आई विल मिस हर, उसका ख्याल रखना, वो बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें तो मनारा के लिए बोल कर गए। एंड बिग बॉस ने वो मनारा वाली चीज़ टीवी पर भी दिखाई, मनारा गॉट इमोशनल, एंड वो इतना फेक रोने की एक्टिंग थी ना भाई, बंदी ने सिर्फ एक्सप्रेशन बनाए, आंखों से आंसू भी नहीं आए, एंड वो चीज़ हट गई, तो दैट वाज सो फेक। फिर अनुराग के इविक्शन के बाद मुनावर लाइक आयशा वाज लाइक समवेयर अपसेट, तो मुनावर गए, एंड देन आयशा वाज लाइक कि एक ही दोस्त बन रहा था वो भी चला गया, तो अपना दुख में ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर मुन्ना एंड मुनावर लाइक सब लोग खुश थे, ठीक है। तो अब मनारा ऑफ कोर्स अपसेट है, तो उसके सामने जब जिक्र हो रहा है कि सारे खुश है तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुनावर वन लाइनर्स मान रहे थे, जोक मार रहे थे, तो उस चीज़ मुनारा को पसंद नहीं आई, तो मुनावर ने खैर बोला उसी वक्त, सॉरी भी कहा कि मैं आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है आपका दोस्त था बट फाइन ओके, आई विल नॉट से इट ऑन फेस, आपके सामने नहीं बोलूंगा। एंड देन उसके बाद फिर वो बाद में भी आया मनारा से सॉरी बोलने के लिए फॉर द सेम थिंग, एंड देन मनारा ने बोला मैंने आयशा का नाम नहीं लिया बिकॉज शी इज योर फ्रेंड, आप उसे पसंद करते हो इसलिए मैंने आपका उसका नाम नहीं लिया, एंड बाकी शी डिजर्व अ चांस
once also. बट उन्होंने आयशा ने सिर्फ ये लाइन सुनी कि यू लाइक हर, दैट्स व्हाई आई डिडंट नॉमिनेटेड। तो आई इन पे चढ़ने की कोशिश करी थी, बट मनारा ने बोला भाई पूरी बात सुन लो, मैंने उसे कहा चांस वाला भी दो। आयशा ने फिर उनसे कंफर्म किया मुनावर से, एंड उन्होंने बताया कि हमें चांस वाली लाइन भी बोली है। एंड देन फिर मनारा वापस आई आयशा के पास, आयशा ने बोला कि जस्ट कि वो मुझे पसंद नहीं करते, उन्होंने सलमान सर के सामने बोल दिया वो चीज़, तो वो चीज़ रीजन होना ही नहीं चाहिए, इससे आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट। देन फिर ईशान समर्थ का मनाउइंग सेशन चल रहा था, बेसिकली समर्थ अपसेट थे तो ईशा गई थी मनाने के लिए, तो वो चीज़ हुई। एंड देन उसके बाद फिर हाउसमेट्स मजाक कर रहे थे नील एंड अनुराग से रिलेटेड कि भाई नील होटल से निकलेगा उसको दिखेगा अनुराग मेरे सामने कि भाई तू भी यहाँ पर आ गया, तो हंसी मजाक चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक एंड आयशा रूम में बैठे थे, एंड दे वर लाइक लिसनिंग कि मनारा भी हंस रही है उसमें पूरे कॉन्वर्सेशन में, तो दे वर टॉकिंग कि भी हंस रही है, अनुराग इसके बारे में बोल कर गया, ध्यान वगैरह रखना और कैसी थी ये चीज़ें हो रही थी। एंड देन ईशा ने वहाँ बैठ के मुनावर के बारे में बात की, बेसिकली तब मुनावर वहाँ से चले गए थे। उन्होंने एक बहुत सही चीज़ बोली, अब मुझे भाई ईशा के लाइन्स बहुत सही लगते हैं जो बंदी बोलती है। खैर उन्होंने वही चीज़ बोली कि भाई वो सिवाय जब अभिषेक से लड़ते हुए ईशा जो चीज़ें बोलती है ना, उसके अलावा बाकी गेम से रिलेटेड जो चीज़ें बोलती है वो बहुत एक्यूरेट बोलती है। तो उन्होंने मुनावर के बारे में बोला कि भाई मुनावर एज अ प्लेयर कुछ भी नहीं है शो में, उसके अंदर वो एक्स फैक्टर है ही नहीं जो बिग बॉस कंटेस्टेंट में होना चाहिए। उसका क्या शो में रहा है, क्या जर्नी रही है, क्या गेम रहा है, कुछ भी नहीं रहा है। इट्स नथिंग, जस्ट आयशा के आने से एक उनका जर्नी का एक लाइन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, कुछ हुआ है, बट उससे पहले ही वॉज जस्ट नथिंग। उनका सिर्फ एक नाम है मुनावर फारूकी, उस वजह से वो है जो है शो में, दैट टू वो भी सिर्फ लॉकअप जीतने के वजह से, वरना एज अ कंटेस्टेंट आई डोंट फील कि वो मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग है कहीं से भी। तो उन्होंने वो चीज़ मुनावर के लिए बोली, फील करा उन्होंने बोला, एंड दैट वाज फाइन समवेयर बिकॉज ही एक्चुअली डिड नथिंग एज ऑफ नाउ एक्सेप्ट आयशा वाला थिंग। तब उनके इमोशंस थोड़े हाई लेवल पे गए हैं, कुछ भी चीज़ें हुई हैं, बट उससे पहले मुनावर वाज डूइंग नथिंग एक्सेप्ट द शायरी पार्ट। एंड देन उसके बाद फिर ईशा के बारे में बात कर रही थी अभिषेक से बैठ कर कि ईशा कैसी सी है, किसी की भी सगी नहीं है, शायद समर्थ की भी है नहीं, पता नहीं ये अंकिता को जो लपेटती है अपनी बातों में, अंकिता पता नहीं दिल की अच्छी है क्या, उसकी बातों में आ भी जाती है। एंड देन फिर उन्होंने अंकिता को बोला कि अंकिता ने जिस वे से लाइक वो अनुराग के खिलाफ खड़ी हुई थी कल, जो ऑफकोर्स आयशा की ऐशन मुनावर की बात को लेकर जो अनुराग भड़का रहे थे, तो उस बारे में वो कहती थी कि जिस तरह से उन्होंने अनुराग के खिलाफ स्टैंड लिया था, अगर वो वैसी थ्रू आउट रहे तो वो जीतने से कोई नहीं रोक सकता। शी इज लाइक मोस्ट डिजर्विंग विनर थे। एंड देन उसके बाद फिर अरुण ईशा बात कर रहे थे, और से उन्होंने बोला कि भाई अभिषेक अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसको जाके बोलो। और आए अभिषेक से उस वक्त मतलब आए नहीं थे तब, बाहर चिल्लाने की बता रही थी, तो फिर अभिषेक को लगा कि क्या मतलब और ने मुझे नॉमिनेट किया ड्यूटी की वजह से, मुझे लगता है कि मैं इसके अभी आगे ड्यूटी करूँगी कैसे होता है। तो आयशा ने उस वक्त मना किया कि हाँ मत कर, बेकार, छोड़ दे, जरूरत नहीं है इस तरह के। बट फिर औरा आए अभिषेक के पास, एंड अभिषेक ने जब मना किया इन्होंने बोला आयशा ने कि जा कर दे यार, वरना फिर कुछ कर देगा ऐसे करके। एंड आई डोंट नो औरा को क्या हुआ, एंड वो आए एंड उन्होंने इतना मिसबिहेव किया ना, एक्चुअली मुझे वो देख के भी बहुत गुस्सा है कि हाउ कुड ही डू दिस। अगर मतलब उसका रीजन ये था कि मुझे ऐसा लगा मेरे बारे में बुराई करे, इसलिए मैंने कहा अगर वो बुराई कर भी रहे देन ऑल्सो यू कांट डू दिस टू हर। एक्चुअली आयशा का फेस देखना चाहिए, देखने लायक सोचो, बिकॉज ऑफ कोर्स शी डिडंट एक्सपेक्टेड कि इट इज कमिंग, एंड दैट वाज लाइक एट लाइक नॉट एट ऑल एप्रोप्रिएट। खैर उसके बाद फिर उन्होंने बाद में माफ़ी मांगी जब उनको पता चला कि वो मेरे बारे में बुराई वगैरह नहीं करते, बट जस्ट कि अगर वो बुराई कर भी रहे होते तभी यू हैव नो राइट टू बिहेव लाइक दिस, दैट वाज लाइक सो रॉन्ग। खैर उसके बाद फिर स्पॉन्सर टास्क हुआ, हार्पिक का स्पॉन्सर टास्क, जिसमें 3 टीम बनी थी, टीम बी टीम थी, टीम ए में थे औरा, अभिषेक एंड अरुण, टीम बी में मनारा, समर्थ एंड ईशा, टीम सी में विक्की भैया, मुन्ना एंड अंकिता। तो ये दीज वर द टीम्स, एंड इन लोग को लाइक किसी को सफाई करना था, किसी को प्रोटेक्ट करना था, एंड किसी को गंदगी मचानी थी, तो उस हिसाब से डिवाइड हो रखे थे। एंड टीम बी जीती थी टास्क, मनारा, समर्थ एंड ईशा। इसमें कुछ लाइक बताने लायक है नहीं, वरना मैं आपको बताती कि कौन क्या किसको मिला था करने को। तो खैर एंड देयर वाज नथिंग टू लाइक डिस्कस अबाउट दिस। आयशा संचालक बनी थी। खैर टीम भी वॉन, एंड उसके बाद फिर मुनावर एंड आयशा की बात हुई रात में सोने से पहले, देवर टॉकिंग की। आयशा कहती कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी अनजान आदमी से बात कर रही हूँ, किसी नए आदमी से बात कर रही हूँ, मतलब इनके एक दिन भी नहीं रुका गया, दोनों की कॉन्वर्जेशन शुरू हो गई है। तो देखते हैं भी पासिंग डेज कहाँ तक इनकी बात जाने वाली है। खैर मुनावर खुश थे अनुराग के एविक्शन से, तो उस वक्त भी वो उस बारे में कुछ बात करते हैं, फिर आयशा ने उन्हें चुप कराया कि बस हो गया ना यार, वो चला गया, अब कब तक ऐसे करके। तो दिस वॉज द एंड ऑफ द एपिसोड, एंड आई होप सो मैंने सब पॉइंट्स कवर कर दिए। आई डोंट नो मेरी वीडियो कितनी लंबी हुई है, आई होप सो ज़्यादा लंबी ना हुई हो। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, आई होप सो यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय।